साथ भी है उनका सब निर्देश की मैडम आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो इसमें आत्मकथा का पहला भाग और पांचवा भाग, पहले भाग से पांचवा भाग तक है। तो जन्म है, बचपन है, लेकिन यहाँ जो है इसको ये मत समझ लीजिएगा जो चित्र द्वारा दर्शाया गया है उसको पढ़े और उससे सीखने को उनको मिला है ना, उसके लिए हम लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू मैम। और उसके अलावा मैम जहाँ तक मैम ने बात की कि हाँ उन्होंने जैसे कि मैम के द्वारा हमको सजेस्ट किया गया था कि हम लोग 3 to 4 चैप्टर्स का जो है अध्ययन करें और फिर यहाँ पे उसको प्रेजेंट करें। उसी में मैंने भी जो जैसे मैम ने शुरू के जो शुरुआती चैप्टर्स थे उनके बारे में बताया, पतित्व के बारे में जैसे उन्होंने बताया, उनके बाल विवाह के बारे में। तो यहाँ पे जैसे हमको यूजुअली सुनने को नहीं मिलता है, पर जो गांधी जी के ग्रैंडफादर थे, जो उनके फादर थे, उनकी भी क्या उन्होंने भी क्या की बहुत बार शादी है। तो मैम ने जो कहा कि पतित्व वाली बात, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पतित्व धर्म को निर्वाह किया कि नहीं, वो अपनी पत्नी के प्रति समर्पित रहेंगे और उन्होंने सिर्फ जीवन में एक ही बार शादी की और उसके कारण उनकी पत्नी भी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा समर्पित थी, जो हम लोग को वहाँ एंड तक में देखने को मिलता है। उसके अलावा मैम यहाँ मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे फोटोग्राफ्स के थ्रू जो होगा पूरा रहेगा, पर बहुत सारा जो था साउथ अफ्रीका में रेसिज्म जो था, कलरिज्म था, रंग भेद था, वो गांधी जी ने बहुत ज़्यादा झेला था। उनको अगर जब अपना प्रमाण पत्र चाहिए था एडवोकेसी प्रैक्टिस करने के लिए नेटाल में, तब उनको अपनी पगड़ी उतारनी पड़ी थी बताने के लिए कि नहीं मैं यहाँ के सारे रेगुलेशंस जो हैं उन रूल्स को है उनको मैं फॉलो करूँगा या मैं यहाँ पे वर्क करने के लायक हूँ। उन्होंने वहाँ पे एक बात बोली थी कि जैसा देश वैसा देश, और उनको बाद में रिग्रेट भी हुआ कि उनको अपनी वेशभूषा चेंज नहीं करनी थी। पर जब उनको यहाँ पे ज़रूरत थी कि उन्होंने देखा कि नहीं यहाँ के हिंदुस्तानियों को अभी मेरी ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे इस पेशे को अपनाना ही होगा, तब उन्होंने बोला कि नहीं मैं अपनी पगड़ी उतार के भी वो काम करना चाहूँगा। उसके अलावा एक बाला सुंदरम जी की भी स्टोरी हम लोग को सुनने में मिलती है, जो कि वहाँ पे रहने वाले जो थे तमिल गिरमिट थे, गिरमिटिया थे, मतलब गिरमिटिया एक तरीके से स्लेव्स होते हैं बोलना चाहिए, जैसे कि बंधुआ मजदूर के समान होते हैं। बस उनके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एग्रीमेंट जारी कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा कि आप वहाँ जाएं, 5 साल काम करें, फिर आप वापस आएँ। पर फिर जब वहाँ फिनिक्स आश्रम के बारे में बोलना चाहूँगा, जो कि गांधी जी ने रस्म को जॉन रस्म के बुक इनटू दिस लाइफ से स्टार्ट किया था। उसमें एक वाक़या है कि गांधी जी को जो वहाँ पे अखबार प्रकाशित करते थे इंडियन ओपिनियन, तो उसको कंटिन्यू छापना था और उनके पास मशीन भी थी जिससे वो मतलब एक रात में उस चीज़ को छाप सकें। तो फिर गांधी जी ने ये किया कि मतलब हमको खुद से ही करना पड़ेगा। उनके पास एक और हाथ से चलाने वाली मशीन थी जिससे वो उसको करना चाहते थे, बट उसके लिए रात भर काम करना पड़ता था और जो उनके पास जो मैन पावर था वो उतना नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो आश्रम को बनाने आए थे वो पढ़ाई थे, तो वहाँ पे जो इंजीनियर थे वो उसको मशीन को बनाने को देखते, लेकिन वो मशीन को बना नहीं पाया उस टाइम पे, रात का समय था। तो उन्होंने कहा कि उनको हाथ से ही करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि मतलब जो मजदूर हैं वो जो दिन भर काम किए हैं उनको बोले कि आप तो मतलब हमारी मदद कीजिए करके। वहाँ पे गांधी जी बोले कि मैं इस चीज़ पे मैं उनको तैयार करूँगा इसके लिए। तो फिर वो वहाँ पे गए और मजदूरों से बात की और उनको इस बात की राजी किया कि वो जो प्रिंटिंग मशीन है उसको चलाने में हेल्प करेंगे करके। तो फिर वो ऐसा वाक़या था कि उन लोगों की रात भर काम किया और सुबह उनका जो अखबार था वो सही समय पे डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए पहुँच गया। तो वहाँ पे मतलब मुझे एक चीज़ सीख मिली कि हमें बिना प्रयास किए हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि कई लोगों ने बोला कि उन लोग दिन भर काम किए हैं तो शायद ही हम लोग का काम करेंगे करके, बट गांधी जी ने वहाँ हार नहीं मानी और जाके उनसे बात किया, तो उन्होंने भी शहर से उस निमंत्रण को स्वीकार किया और जो काम जो जैसा जो होना चाहिए कि जो पंक्चुअलिटी है, जो अखबार की जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखने के लिए वे कंटिन्यू इस चीज़ को किए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है जो शायद यहाँ पे नहीं है। ज़्यादा करके बोलिए, क्योंकि अभी अभ्यास बनी हुई है, हम लोग छात्र हैं करके टीवी खोल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को बोलना है कि थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा करेंगे ताकि जी सर पंखा
बच्चे जानते हैं। भारत में हर 5 साल में राष्ट्रपति बदल जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता सिर्फ एक है, वो है महात्मा गांधी। आज महात्मा गांधी बोलने से ही हर बच्चे जान जाते हैं कि वो जिनके बाल कुछ नहीं है, टकले हैं, हाथ में लाठी पकड़े हुए हैं, है ना। और जो खादी वस्त्र धारण किए वही महात्मा गांधी है। फोटो कहीं भी लगा होगा हर बच्चे जान जाएंगे। क्लास पहली के बच्चे को भी फोटो दिखा दोगे जान जाएंगे महात्मा गांधी है। बहुत अच्छी बात है, महात्मा गांधी ने हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, चंपारण सत्याग्रह किए, असहयोग आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, दांडी यात्रा किए, साबरमती आश्रम किए, और उन्होंने भारत के असंख्य लोगों को अपने साथ में लेकर के इस भारत को आज़ादी दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उन्होंने उन्हीं की वजह से शायद ऐसा लगता है कि भारत आज़ाद हुआ है। लेकिन कल ही हमारे जो प्रमोद गुप्ता सर थे डॉक्टर जी, उन्होंने बताया कि भाई फैमिली भी अपनी इम्पोर्टेंस रोल है, अगर नहीं तो तलाक वाली स्थिति हो जाएगी, है ना। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तो भाई बुक में पढ़ी थी कि कस्तूरबा गांधी है, उनकी पत्नी है। फोटो में पहली बार देखी मैं कस्तूरबा गांधी कैसे दिखती, वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की लग रही है साड़ी बड़ी पहनने से पहले। आजकल के लोग को हम लोग कुछ भी पहन लेते हैं, उस समय तो एकदम बढ़िया वाइट वस्त्र धारण की हुई, बढ़िया कान गले में ज़्यादा कुछ तड़क भुड़क नहीं पहनी हुई है, तो ऐसी लगती कि वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है। मैं सुनी थी उसके 4 बच्चे भी हैं, पर कहीं उनका फोटो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भाई अभी हमारे समाज में बच्चे कुछ करते हैं तो पिताजी का नाम रोशन होता है, पिताजी से बच्चे की नाम रोशन होती है। पर गांधी जी ने इतना सारा किया, बहुत सारे समुदाय के साथ, बहुत सारे धर्मों के साथ विदेश यात्रा की, कितने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया, कितने प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने रहे काम किए। लेकिन मुझे कहीं भी पोस्टर में उनके 4 बच्चे का चित्र नहीं दिखा मैम, है ना। तो हम भी जानना चाहते हैं कि उनके तो बच्चे हुए, उनके बच्चे क्या करते थे, कहाँ थे, कौन से पोस्ट में देखने को नहीं मिला। बस मेरा यही अनुभव है। थैंक यू। ना के प्रयोग पर आधारित यह जो किताब हम सभी के हाथों में है और जो पोस्टर लगे हुए हैं, इस किताब में हमको विभिन्न घटनाओं का वर्णन पढ़ने को मिला, क्योंकि समय अभाव था, इसलिए कुछ ही घटना पर हम दोनों साथियों ने अध्ययन किया और उनमें चर्चा किया, और जो संबंधित जो फोटोग्राफ्स हैं उनमें से कुछ सारांश निकालने का प्रयास किया है। वो प्रयास जो सारांश है आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। 39 नंबर की घटना, खादी का जन्म। खादी का जन्म की घटना के बारे में आप सभी के बीच में कुछ कहना चाहूँगा कि खादी का नाम लेते ही हमारे सभी के मन में एक भाव आता है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जो चित्र है वो ऐसे ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो है अपनाए हुए, जो खादी के लिए महात्मा गांधी ने संघर्ष किया, लोगों को स्वावलंबी बनाया। आज उसी खादी को लोग जो है वो फैशन के रूप में जो है क्या करते हैं, अपनाए हुए। दूसरा नंबर इसमें है खादी के बारे में कुछ मैं आप सभी के बीच में कहना चाहूँगा कि खादी क्या है। खादी जिसे खद्दर कहा जाता है, और हाथ से बने हुए वस्त्रों को हम क्या कहते हैं, खादी कहते हैं। इनमें सूती का जो है उपयोग करते हैं, और खादी का एक विशेषता भी है। देखो, खादी को अपनाने, महात्मा गांधी ने खादी को अपनाया तो कैसे नहीं अपनाया, उसमें कुछ विशेषता थी, इसलिए गांधी जी ने खादी को अपनाया। क्योंकि खादी एक ऐसा वस्त्र है जो गर्मी में हमारे शरीर को ठंडा प्रदान करता है और ठंड में जो है गर्मी प्रदान करता है। तो वातानुकूलित जो वस्त्र है खादी, तो इसलिए महात्मा गांधी ने खादी का उपयोग के ऊपर जोर दिया था। और खादी भारतीय कपड़ा का एक विरासत है। भारतीय कपड़े में जो विरासत के रूप में खादी को माना जाता है, और भारत की आज़ादी में पूरे देश को संगठित करने में महात्मा गांधी जी ने खादी और चरखे का उपयोग किया है। खादी और चरखे के माध्यम से उसमें बताया गया है कि पहले उनको खादी का जो सूत, खादी का वस्त्र बनाने में बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। इस किताब में लिखा है उन्होंने लोगों को बहुत संगठित करने का प्रयास किया है, और उनके लिए सूत काटने, पहले चरखे की समस्या, सूत काटने की समस्या, धागे की समस्या, लोगों को प्रशिक्षित करने की समस्या इस पुस्तक में बताया गया, और कैसे कैसे प्रयास करके उन्होंने। तीसरे बार जो उसका श्रेष्ठ विवाह हो गया 13 वर्ष की उम्र में। उसके बाद जो है पतित्व के जो धर्म के बारे में उन्होंने लिखा कि वो किस प्रकार से जो है शंका करते थे अपनी पत्नी के ऊपर कि मेरी पत्नी जो है मेरा कहाँ मानती कि नहीं मानती है, वो कहाँ जाती है, कहाँ आती है, उसमें विशेष निगरानी रखना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन उनकी पत्नी जो है बिल्कुल उसके विपरीत थी। वो बिल्कुल
है निडर और उनको बिना पूछे कहीं भी आना जाना उनका रहता था। ये उसके बाद उन्होंने कहा एक हाई स्कूल के समय में एक सोरठ वासियों में जो प्रथम आएगा उसके लिए एक स्कॉलरशिप मिलता था, जो 5वीं में के कक्षा तक का जो है 4 रुपये और 6वीं से लेके उधर आगे की क्लास में 10 रुपये का था। वो स्टाइपेंड महात्मा गांधी जी को भी जो है प्राप्त हो रहा था। तो उनको तो मैं देखी बीच में एक ही शब्द लिखा था, नील सत्याग्रह। तो मुझे लगा हाँ, मैं इस चित्र को देखकर हाँ मुझे मिल गया ये बुक में कि नील की खेती करने से ये फायदा हो रहा था कि वहाँ जो भूमि जो वो है भूमि उर्वरकता जो है कम हो जाती थी, घट जाती थी वहाँ पे। तो इसीलिए जो किसान थे, राम कुमार शुक्ल नाम दिया गया है बुक में पढ़ने को, तो वो जो थे वो महात्मा गांधी लड़ाई हो गया, कितनी सगाई छुट्टी, और मैं बहुत पहले जो पढ़ी थी कि वो 11वें नंबर के थे अपने भाई बहनों में। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने तो 3 भाई वाला पढ़ा, 2 चैप्टर, तो सारे चैप्टर हो चुके थे। तो अभी मैं फिर एक चैप्टर पढ़ी, वो पहुँचते थे तो उनके जो साइड से सर को झड़ते रहते थे, और उस समय वहाँ पे उनका मजाक बनाया जाता था कि आप धोबी को नहीं दे सकते। उनको अंग्रेज बनने का चस्का चढ़ गया। फिर वो कुछ दिन बाद उनको समझ आया और वो फिर सादगी से जीवन जीने लगे। तो जो मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी है, नहीं है क्योंकि हम लोग हिंदी लोग हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और इसके लिए मैं विशेष रूप से बताने के लिए हमारे जो टीम के पार्टनर हैं मिस्टर प्रभात सिन्हा, मैं उनके पास और ये तालियां जो है आप लोगों के लिए है। आज इस सभा गृह में उपस्थित संस्था प्रमुख का मैडम और स्टाफ के सभी सम्मानीय साथीगण, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से मैडम जो पधारी हुई हैं, श्रीदेवी मैडम, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए क्योंकि बीएड ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसकी जिम्मेदारी मैडम ने मुझे दे दी है, वो जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं हमेशा इस तरह से आयोजन को प्रोत्साहित करता हूँ, जिसमें मैं हमारे भावी शिक्षक और साथ ही साथ जो पहले से नौकरी पा चुके हैं, ऐसे लोगों के भीतर एक शिक्षक को विकसित होते हुए मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। और वो आज मैं देख पा रहा हूँ, उस शिक्षक को विकसित होते हुए देख पा रहा हूँ जो विश्लेषण की क्षमता रखता है। किताबें सब लोग पढ़ते हैं, उन किताबों को पढ़ने के बाद में उस पर अपने विचार रख पाना ये सबके लिए संभव नहीं होता। और उस चीज़ को मैं यहाँ देखा कि आप लोगों ने किताब तो पढ़ी, उनकी आत्मकथा को पढ़ लिया, पोस्टर देखे और उस पर अपने विचार रख दिए। मैं बहुत भीतर से बड़ा खुश हो रहा था और खुश हुआ हूँ, मैं कह सकता हूँ मोगेम्बो खुश हुआ। आज वर्तमान जो समय है जिसमें झूठ के प्रयोग हो रहे हैं और झूठ के प्रयोग के बीच में सत्य के प्रयोग को पढ़ना, ये बड़ी हिम्मत की बात है। आप व्हाट्सएप निकाल करके देखिए, गांधी जी के बारे में इतने सारे चुटकुले चल रहे हैं। मैं रोज़ परेशान हो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग के जो मैसेज आता है उस समय देखता हूँ कि मेरे मित्र मंडली या स्टेटस में देखता हूँ कि गांधी जी को गाली देने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो झूठ के प्रयोग तो इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आपके दिमाग को इतना खराब कर दिया गया है कि आप सत्य और झूठ के बीच में अंतर कर पाने में सफल नहीं हो पाएंगे अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। और उसके बावजूद यदि आप लोग यहाँ खड़े होकर के अपने विचारों को स्वयं व्यक्त कर रहे हैं उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल करके, तो इससे बड़ी और खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। अब मैं पूछना चाहता हूँ, गांधी जी को तो आप सब लोग बचपन से जानते थे, कितने लोग गांधी जी को पहचानते थे? पहले नहीं पहचानते थे, आज पहचानना शुरू किया हो कि नहीं?
गांधी जी को आज से पहचानना शुरू कर दो, किताबें रोज पढ़ो, उनके आत्मकथा जो सत्य के प्रयोग है उनके हर पन्ने को पढ़ो आप, और आप उनकी जगह पे गांधी जी के स्थान पर अपने आप को रख करके देखो कि क्या आप अपनी बुराइयों को उतनी ही बेबाकी से आप बयां कर सकते हो अपने मित्रों के बीच या अपने परिवार के बीच, कि आपके भीतर जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को क्या आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। ये आप एक चिंतन करिए इस किताब को पढ़ने के बाद। और मैं एक प्रश्न और आप लोगों से करना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने सत्य के प्रयोग को पढ़ा है, हाथ उठा। पूरा पढ़ा? पूरा नहीं पढ़ा? अच्छा, एक एक हिस्सा निकाल करके आपने किस विद्यार्थी ने आखिरी पन्ना पढ़ा है? कवर पेज को जिसने पढ़ा है वहां उठाओ, क्या लिखा है बता दो।